जो लास्ट वीक तो हमारी एक ही क्लास हुई थी। लास्ट जो क्लास हुई थी सेमीकंडक्टर्स की, उसमें मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम आप लोगों को बता दिया था। जरा से मुझे याद दिलाओगे लास्ट टॉपिक क्या कराया था मैंने? टॉपिक बता दो, लास्ट टॉपिक क्या कराया था मैंने, बस उसके बाद में खींचता हूँ। अच्छा, इस बैच में भी स्टार्ट ही नहीं करा था। ओके, ठीक। लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, दैट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो देखिए, जो सेमीकंडक्टर है, पहले जरा सा इंट्रोडक्शन देख लो। जो भी आपके पास मटेरियल है, उन मटेरियल को आप तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो वो कंडक्टर्स होंगे, या उन मटेरियल्स को आप इंसुलेटर्स कहोगे, या आप कहोगे कि वो मटेरियल्स आपके सेमीकंडक्टर्स है। तीन तरह के मटेरियल्स हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर, या ऐसे लिखूं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एंड इंसुलेटर। सो कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी लो होगी। So conductors have a very low resistivity and they have very high conductivity. Conductivity बहुत ज्यादा होगी, इसे आप कंडक्टर कहेंगे। लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है, या इंसुलेटर पे आ जाते हैं, फिर सेमीकंडक्टर पर आएंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर को मैं रो सी से रिप्रेजेंट करूंगा, कंडक्टिविटी को सिग्मा सी से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई कंडक्टर यूज इसलिए करते हैं ना, क्योंकि ये ज्यादातर करंट, ये हाई कंडक्ट करंट को कंडक्ट कर देता है। इंसुलेटर वो मटेरियल्स हैं जिनकी लो कंडक्टिविटी होती है, या पहले रेजिस्टिविटी लिखा है तो यहां भी लिखते हैं। इंसुलेटर्स में हाई रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। हाई रेजिस्टिविटी विच इज रो आर, एंड लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी। सो सिग्मा इंसुलेटर और रो इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर्स आर इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर्स में जो रेजिस्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर्स की, वो कंडक्टर्स से तो ज्यादा होती है, लेकिन इंसुलेटर से कम है। जब आप कंडक्टिविटी भी लोगे सेमीकंडक्टर्स की, तो वो भी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी से कम हो जाएगी। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी से कम हो जाएगी, रेजिस्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर की कंडक्टिविटी से ज्यादा होगी। तो अगर आप कंडक्टिविटी वाइज देखें तो सेमीकंडक्टर्स अच्छे मटेरियल नहीं है। आप तो हमेशा ऐसा मटेरियल प्रेफर करते हैं जिसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, यहां कंडक्टिविटी बहुत कम है। आप ऐसा मटेरियल प्रेफर करते हैं जहां रेजिस्टेंस कम हो, यहां रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा है। बट स्टिल अगर आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री देखोगे, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग, सब में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, कंडक्टर्स यूज नहीं होते। इसका एक रीजन, कई रीजन से सेमीकंडक्टर्स यूज करने के। excessive use of semiconductor is due to its ability is due to its ability to control current.
सेमीकंडक्टर करंट को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज बहुत ज्यादा है। सॉरी, कंडक्टिविटी तो कंडक्टर के कंपेरेबल कम है, लेकिन यहां आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्टर्स में आप करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इंसुलेटर्स में आप करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट सेमीकंडक्टर्स में आपके हाथ में बहुत फ्रीडम होता है, आप बहुत कंट्रोल कर सकते हो करंट को, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब आपको जो सेमीकंडक्टर स्टडी करना है, आपको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर स्टडी करना है। आपको जो सेमीकंडक्टर स्टडी करना है वो सेमीकंडक्टर स्टडी करना है एलिमेंटल। कई तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। आपको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर स्टडी करना है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इन दो सेमीकंडक्टर्स को बहुत डिटेल में स्टडी करना है, और फिर इनसे जो आप डिवाइसेस बनेंगे उन डिवाइसेस को आप डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, कि सेमीकंडक्टर्स बेसिकली कंपेयर कैसे होते हैं और इनका यूज क्या है। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबने लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट देखिए। अब सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करने के लिए एक थ्योरी आती है जिसे कहते हैं बैंड थ्योरी। जिस बैंड थ्योरी में दो तरह के बैंड्स होंगे, एक कंडक्शन बैंड होगा और एक बैंड होता है जिसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। अब ये बैंड्स क्या होते हैं, ये आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में इम्बिसाज सर ने सिखाया होता है। कोई बताएगा मुझे, जरा लिखकर बताओ क्या मतलब है बैंड्स का, एनर्जी बैंड्स का क्या मतलब होता है? सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा आपने बैंड्स, बैंड थ्योरी। जल्दी बताओ जब तक मैं लिख रहा हूं। अच्छा, किसी ने नहीं पढ़ा? बैंड्स आर क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। तो अगर आपने कुछ एनर्जी लेवल्स लिए, जो एनर्जी लेवल्स बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड हैं, बहुत करीब करीब अगर कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, उसे आप बैंड कहेंगे। एनर्जी लेवल्स क्या हो गया? एनर्जी लेवल्स याद है ना, हाइड्रोजन में पढ़ा था, n=1, n=2, n=3। हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, बट इफ यू हैव अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम तो उसमें क्या होगा, कई एनर्जी लेवल्स होंगे जो बहुत करीब आ जाएंगे। ये कुछ ऐसा आएगा, एक एनर्जी लेवल यहां था, मैं एक बार ना आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ बैंड कैसे दिखता है। हाँ, क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल, हाँ, बहुत करीब करीब सबके एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, तो आप इसे कहोगे ये बैंड बन गया, ये एक बैंड बन जाएगा। ये बैंड फॉर्मेशन क्या होता है, ये मेरा फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ये आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट है, वहां आपने करा होगा। अगर आपके जहन से निकल गया है सो इतना सिर्फ काफी है कि एनर्जी लेवल्स मैंने पढ़ाए थे आपको बोर मॉडल में। हाइड्रोजन के अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल एंड ऑल, एनर्जी लेवल्स आपने किए थे। अगर एनर्जी लेवल्स बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है, बहुत करीब करीब कुछ एनर्जी लेवल्स दिए हुए, तो उसे आप बैंड्स कहेंगे। बैंड्स आर क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। अब देखिए, दो तरह के बैंड्स हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। सो पहले मैं आपको जरा कंडक्शन बैंड के बारे में बता रहा हूं। देखिए, कंडक्शन बैंड के बारे में पहला पॉइंट, कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरू की क्लासेस याद है, तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जाता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से बैंड में होंगे? कंडक्शन बैंड में होंगे। सो कंडक्शन बैंड में दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और हाँ, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। वैसे पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड contribute to current। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। कंडक्शन बैंड के बाद नेक्स्ट होता है विच इज वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब है इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं ना न्यूक्लियस से। जो भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, एटम में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री नहीं है, ये बॉन्डेड है, उन्हें आप वैलेंस बैंड कहते हैं। दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो सॉरी, bonded electrons। Valence band have bonded electrons। और bonded electrons करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते। It don't contribute to current। ये किसी भी हाल में करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते, करंट नहीं फ्लो करता। कंडक्शन बैंड हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। इसके बाद देखिए एनर्जी क्या। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, मींस बॉन्डेड से इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज एनर्जी बैंड, गैप कहते हैं। सो इट्स एनर्जी रिक्वायर्ड। वैसे तो इसको ऐसे लिखते हैं कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होगा, उसे आप एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। एक्चुअल में क्या होगा, दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स को अगर वैलेंस से कंडक्शन बैंड में भेजना है, तो जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे आप एनर्जी बैंड गैप देते हैं। इतनी एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। भाई यहां तक बताइए, मुझे समझ में आया आपके तीनों टाइप के बैंड्स? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, तीनों तरह के बैंड समझ में आ रहे हैं? कंडक्शन, वैलेंस और एनर्जी गैप। चलो जी, वेरी गुड। लिख डालो, इतना लिख डालो, जल्दी से लिख डालो इसमें। ओके तू का। चलिए, इसको एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। ये बैंड्स में ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये
है आपका कंडक्शन बैंड, इसमें कई एनर्जी लेवल्स होंगे, और ये रेड से ड्रॉ कर देते हैं, ये है आपका वैलेंस बैंड, इसमें भी कई एनर्जी लेवल्स होंगे। देखिए इस कंडक्शन बैंड में ना बहुत एनर्जी लेवल्स हैं, मुझे इसे ऐसे शो करना चाहिए, कई एनर्जी लेवल्स हैं बीच में, बहुत सारे, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है, तो यूजुअली बुक वाले भी इसे नहीं ड्रॉ करते, तो आप मुझसे भी मत ड्रॉ करवाओ। करते क्या है, कई एनर्जी लेवल्स है, इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा उसे ईसी कह देते हैं, लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। दिस इज लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। इसे लिखते हैं ईवी, टॉप एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, टॉप एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम ईजी कहते हैं, यही आपका एनर्जी बैंड गैप है, इसी को आप कहते हैं दिस इज एनर्जी बैंड गैप। तो यहां तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमेशा यहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में। भाई वैलेंस बैंड में तो होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड तो होंगे ही होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को यहां भेजना है ना, तो इतनी एनर्जी देनी होगी, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे, मींस फ्री हो जाएंगे और करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसे लिखिए, फिर जरा डिफरेंशिएट करेंगे इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। इतना लिख लीजिए। सेम का क्या मतलब है शाहीन, किस रिस्पेक्ट में सेम पूछ रही हैं आप? अलग अलग सेमीकंडक्टर्स में पूछ रही हैं, अलग सिलिकॉन, जर्मेनियम, अलग अलग मटेरियल्स के लिए? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग, यहां और यहां बिल्कुल अलग एनर्जी गैप होगा। ये जो ईजी है ये सिर्फ ईसी और ईवी के बीच में, अगर यहां पर भी एक कंडक्शन एनर्जी लेवल है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस अलग होगा। ये तो सिर्फ बॉटम और टॉप के बीच में, इसके अलावा कहीं जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो एनर्जी बैंड गैप डिफाइन ही ऐसे ही करते हैं, बॉटम मोस्ट ऑफ कंडक्शन बैंड एंड टॉप मोस्ट ऑफ वैलेंस बैंड। कोई और लेवल्स लेंगे तो फर्क आ जाएगा, तो इसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है, बॉटम मोस्ट ऑफ कंडक्शन बैंड एंड टॉप मोस्ट ऑफ वैलेंस बैंड। ये लिखा आप लोगों ने सबने? अब यहीं से एक पहला क्वेश्चन बनता है, तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर insulator and semiconductor on basis of band theory। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम्स के लिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर से ज्यादातर कोशिश ये होती है कि पेपर इजी बने, बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
कहेगा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों में डिफरेंस बता दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। सो पहला देखते हैं कंडक्टर्स। देखिए कंडक्टर्स का क्या मतलब है। कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनमें हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो मटेरियल जिसमें हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नोन एज कंडक्टर्स। हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें आएंगे उन्हें आप कंडक्टर्स कहेंगे। हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होने का क्या मतलब है? कंडक्शन बैंड एम्प्टी नहीं है, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। तो कंडक्टर्स को जब बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे शो करते हैं कि या तो कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड मींस हमेशा कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, या एक काम करते हैं कंडक्शन और वैलेंस बैंड को ओवरलैप करा देते हैं। ऐसे लिख देते हैं कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप। तो ऐसे मटेरियल को आप कंडक्टर्स कहेंगे कि या तो कोई एक बैंड है जो पार्शियली फिल्ड है, या दोनों अगर ओवरलैप कर जाते हैं। कंडक्शन या तो भरा हुआ हो, ये ऐसा हो कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर दें। ओवरलैप करने से क्या होगा? जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड के भी हैं। एंड जो आपको चाहिए कंडक्टर्स में, वो चाहिए कि हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहें। तो उसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं दिस लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड इज ईसी, टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल इज ईवी। ये ऐसी लाइन से मैं शो कर रहा हूं कि ये फिल्ड है, फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो लाइंस बेसिकली ये शो कर रही हैं इट्स फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन्स। और यहां भी मैंने ये लाइंस लगा दी, इसका मतलब भी यह है कि पार्शियली फिल्ड है। ये जो मैंने लिखा था ना, ये मतलब है इसका कि कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो कुछ ऑथर्स लेते हैं, ये है आपका ईसी। ये है आपका ईवी। ओवरलैप कर गए, दोनों ओवरलैप कर गए। ओवरलैप करने का मतलब क्या है? इसको हमेशा कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री, कि जो वैलेंस बैंड के हैं वो कंडक्शन बैंड के भी हैं, हमेशा कुछ फ्री है। इसे लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए लिखिए।
नेक्स्ट देखिए इंसुलेटर। अब कुछ चीजें आप लोग सोचिए, क्या लगता है आप लोगों को, इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड फिल्ड होना चाहिए या एम्प्टी होना चाहिए? जल्दी बताइए, क्या लगता है आप लोगों को, इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड के साथ क्या होना चाहिए? कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। वेरी गुड, खाली पड़ा, बिल्कुल खाली, एम्प्टी। एनर्जी गैप क्या लगता है आपको? एनर्जी गैप इज छोटा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए? एनर्जी बैंड गैप जो है वो क्या लगता है आप लोगों को, स्मॉल बैंड गैप होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए? लार्ज। छोटा होता तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से फ्री हो जाते, तो आपकी प्लास्टिक भी करंट कंडक्ट कराना शुरू कर देती। लार्ज, एनर्जी बैंड गैप इज लार्ज। कितना लार्ज है? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा एनर्जी गैप समझा जाता है क्रिस्टल्स में, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसे ऐसे शो कर सकते हैं, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। So this is your valence band. Topmost energy level is EC. This is your conduction band. Energy level is EC. And this is not EC, this is EV. ये EV हो गया। और जो एनर्जी गैप है, that energy gap is greater than 3 इलेक्ट्रॉन। यह एनर्जी गैप जो होगा वो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। ये इंसुलेटर है आपका। इंसुलेटर्स के बाद जब आप सेमीकंडक्टर्स पर आएंगे, अब सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कंडक्शन बैंड यहां भी एम्प्टी होगा। देखो ये तो फील्ड है यार, ये ना फील्ड है, तो मैं फील्ड को लाइन से शो कर रहा हूं, ये फील्ड है ना, फील्ड है, फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो सेमीकंडक्टर्स में भी ऐसा है, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, कुछ नहीं है फ्री, इज एम्प्टी। लेकिन एनर्जी गैप छोटा होता है। एनर्जी बैंड गैप जो होता है, दैट एनर्जी बैंड गैप इज वेरी स्मॉल, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो फॉर सिलिकॉन इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर जर्मेनियम एनर्जी बैंड गैप इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये ऐसा है। कंडक्शन बैंड इज ईसी। Valence band is EV. Energy gap is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये फील्ड है भाई। चलिए इसे ड्रॉ कर लीजिए, तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है बैंड थ्योरी से। इतना हो जाए मुझे बताइए, फिर देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का क्या मतलब।
सेमीकंडक्टर में स्मॉल एनर्जी बैंड गैप क्यों होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ी है फायका? केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ही डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितना स्ट्रांगली बाउंडेड है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स वीकली बाउंडेड होते हैं। जब वीकली बाउंडेड है तो निकालना आसान होगा। ये ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम में वीकली बाउंडेड है तो उन्हें निकालना आसान हो जाएगा। आसान का मतलब यह है कि कम एनर्जी देनी होगी। कम एनर्जी का मतलब है बैंड गैप कम होगा। ये सब इलेक्ट्रॉन कितना स्ट्रांगली और वीकली बाउंडेड है उस पर डिपेंड करता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स में वीकली बाउंडेड होते हैं। निकालने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, बैंड गैप कम हो। मैं रब कर दूं ये? चलिए यहाँ आ जाइए। चलिए, अच्छा भाई, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए, मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में नहीं डिवाइड कर रहा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हैं, उनकी फर्दर हम डिविजन्स देख रहे हैं। तो ये दो पार्ट्स में आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। अब क्या मतलब है प्योरिटी का, उससे डिस्कस अभी करेंगे डिस्कस। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक से मतलब होता है इम्प्योर। और एक्सट्रिंसिक को आप फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। एक्सट्रिंसिक को आप फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक पी टाइप मटेरियल होता है और एक एन टाइप मटेरियल होता है। इसे लिखिए, फिर देखते हैं डिटेल में क्या मतलब है इंट्रिंसिक का, कैसे इम्प्योर बनाया जाता है, पी और एन में क्या फर्क है। इतना लिखिए। ये लिख लिया आप लोगों ने? इसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक स्टार्ट करने से पहले मैं जरा कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। पता ही होंगी आपको भाई, हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मान लीजिए सिलिकॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की इसे जरूरत पड़ेगी। 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है नेबरिंग सिलिकॉन के साथ, ऑक्टेट पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन मान लो अगर किसी तरह से मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर फेंक दूं, तो यहां दिख रहा है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वैकेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ये समझ में आता है आपको कि अगर मैं बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालकर बाहर फेंक दूं, वैकेंसी हो जाएगी। वैकेंसी होने का मतलब है आप इसे होल कहेंगे। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को होल कहते हैं, एंड वी ट्रीट होल एज अ चार्ज पार्टिकल। तो मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, vacancy of electron is whole and we treat whole as a charge particle.
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसे याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ना बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है ये, कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को होल कर देते हैं, कहते हैं होल है ये, एंड वी ऑलवेज ट्रीट होल एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। चलिए लिख लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हो गया। अब समझिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, कोई इंप्यूरिटी एटम नहीं होगा। मींस अगर सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन होगा, अगर जर्मेनियम है तो सिर्फ जर्मेनियम होगा, और कुछ नहीं आएगा यहाँ। तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूं, फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का नंबर सेम होगा। एनर्जी बैंड गैप फॉर सिलिकॉन इज 1.1 एंड फॉर जर्मेनियम इज 0.72। एनर्जी बैंड गैप for silicon is 1.1 electron volt, and for germanium 0.72। सिलिकॉन के लिए 1.1 है और जर्मेनियम के लिए दिस इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के। अच्छा, अब अगर मैं आपको इसका क्रिस्टल बना के दिखाऊं कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं, ये सिलिकॉन है। ये आपका एक सिलिकॉन क्रिस्टल है। भाई सिलिकॉन की ऑक्टेट होती है, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पास वाले सिलिकॉन से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन था, ये इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन शो कर शेयर कर दिया। ये कोवेलेंट डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। जब आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शो करता है। ये तरीका है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में रिप्रेजेंट करने का। हर लाइन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शो कर रही है। तो अगर आप इसे कोवेलेंट बॉन्ड की टर्म्स में समझना चाहते हैं तो ये दोनों मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हर लाइन एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रही है।
मुझे जरा देखकर बताओ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जल्दी से देखकर बताओ। अरे दिखता नहीं तुम लोगों को? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ देखो, नायला का सही आंसर आया। और कोई थोड़ा सी अकल लगाओ। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, कोई फ्री नहीं है, एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है यार। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि फ्री हो। ये सब बॉन्डेड है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मान लो किसी टेम्परेचर पर ये एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो गया। एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसे कहते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई हीट एनर्जी मिली होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अच्छा बता सकते हो इलेक्ट्रॉन फ्री होने का क्या मतलब है? जब फ्री नहीं था तो किस बैंड में था? जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, बॉन्डेड था, तो किस बैंड में था? कंडक्शन बैंड में था या वैलेंस बैंड में था? वैलेंस बैंड में था। जब फ्री हो गया तो कंडक्शन बैंड में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो गई, दैट मींस एक होल जनरेट हो गया, ये एक होल हो गया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो 10 होल जनरेट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उतने होल्स आएंगे। तो ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। ये इंट्रिंसिक है, प्योर सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ कई इश्यूज हैं, कई इश्यूज हैं। लिमिटेशंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, कई लिमिटेशंस हैं। जिसमें से एक पहली लिमिटेशन आती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर स्मॉल। बहुत छोटा नंबर है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। भाई ई मैं लिखता हूं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, आर स्मॉल। इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर बहुत छोटा है। दूसरी लिमिटेशन है एनर्जी गैप बड़ा है। 1.1 का या 0.072 का एनर्जी गैप लार्ज होता है। एनर्जी गैप इज लार्ज। और इसमें ना जब ये क्वेश्चन आता है इंट्रिंसिक, तो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करिए। तो भाई एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, यही डायग्राम है, बिल्कुल यही डायग्राम। बस इसमें होल दिखाने पड़ते हैं। चलो मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। इट्स ईसी, इट्स ईवी, दिस इज एनर्जी बैंड गैप। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, 0.72 है जर्मेनियम के लिए। और क्या होगा? हाँ, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां होल जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ गए तो यहां होल जनरेट होगा। चलिए भाई इतना लिख लीजिए।
जब ये हो जाए तो बताइए, फिर एक्सट्रिंसिक पढ़ते हैं। तो ये परेशानियां हैं इंट्रिंसिक के साथ कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बहुत कम है, आप इसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, डिवाइसेस नहीं बना सकते इससे। दूसरी बहुत बड़ी परेशानी है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, आपको एनर्जी गैप भी कम करना हो। चलिए, सबने लिख लिया इसको, गुड। अब एक्सट्रिंसिक पे आते हैं। भाई समझ में आ रहा है ये आप लोगों के सेमीकंडक्टर्स? नेक्स्ट देखिएगा, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए गुड, समझ में आ रहा है, तो अब इसको और समझिए। तो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ परेशानियां हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा है। तो आप करते क्या है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेकर आते हैं। एक्सट्रिंसिक मींस यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर। आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ डिजायर्ड इंप्यूरिटी एटम्स ऐड करते हैं। इज एन इम्प्योर सेमीकंडक्टर, it have desired impurity atoms in the crystal. क्रिस्टल में कुछ डिजायर्ड इंप्यूरिटी एटम्स होंगे, डिजायर्ड। हाँ, मतलब आप अपनी मर्जी से डालेंगे, अपने हिसाब से जो आप काम लेना चाहते हैं। नोन एज डोपेंट्स, आप जो इंप्यूरिटी एटम्स डालेंगे दे आर नोन एज डोपेंट्स। और इस प्रोसेस को, इंप्यूरिटी एटम्स के ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। दो तरह के आप डोपेंट्स डाल सकते हैं, एक पेंटावेलेंट डोपेंट्स डाल सकते हैं, एक ट्राइवेलेंट डोपेंट डाल सकते हैं। पेंटावेलेंट डोपेंट मींस वो डोपेंट जिसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नोन एज पेंटावेलेंट डोपेंट। देन यू हैव ट्राइवेलेंट डोपेंट जिसकी वैलेंस शेल में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ये जो पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस, देन यू हैव ट्राइवेलेंट, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवेलेंट। इतना लिखिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं, फिर पी टाइप और एन टाइप स्टार्ट करें। ये इम्प्यूरिटी आप डाल इसीलिए रहे हो ताकि वो कमियां दूर हो जाए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाए, एनर्जी बैंड गैप चेंज हो जाए।
चलिए एक्सट्रिंसिक हो गया। अब देखिए एक्सट्रिंसिक में एन टाइप, एन टाइप में आप पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम्स डालोगे। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम्स, और इंप्यूरिटी एटम्स की जगह मैं डोपेंट डाल रहा हूं। अभी भी बताया था मैंने, जैसे फॉस्फोरस। तो करोगे क्या, आप सिलिकॉन का क्रिस्टल लोगे और उसमें एक फॉस्फोरस डाल दोगे, और ये ऐड करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। सॉल्यूशन में पीपीएम आपने पढ़ा होता है, पार्ट्स पर मिलियन, तो इसको हम पार्ट्स पर मिलियन में ऐड करते हैं। मीन 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स में एक फॉस्फोरस डालेंगे, ऐसे ऐड करते हैं फॉस्फोरस को क्रिस्टल। तो देखो उससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या फायदा होगा डालने का। तो हमने जो क्रिस्टल बनाया था उस क्रिस्टल को दोबारा बनाते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। कुछ चीजें ना तुम खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये बहुत टफ टॉपिक्स नहीं होते हैं। कुछ चीजें तो आप, क्योंकि आप लोगों को केमिस्ट्री आती है तो ये सब आपको आता है। ये था ना आपका क्रिस्टल, आपने करा क्या, सिलिकॉन हटा दिया, सिलिकॉन की जगह आपने फॉस्फोरस लगा दिया, फॉस्फोरस लगा दिया। फॉस्फोरस आपने लगा दिया। मुझे बताओगे आप, फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? फॉस्फोरस में वैलेंस शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? भाई, तो देखो चार तो बॉन्ड्स बन गए, एक बच जाएगा। चार ने तो बॉन्ड्स बना लिए, एक बच जाएगा। इसे आप केमिस्ट्री में शायद कहते हैं नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर, ऐसा कुछ आप इसे नाम देते हो। सो दिस इज बेसिक, ये फ्री नहीं है अभी, बट दिस इज वीकली बाउंडेड, बहुत वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। ये कंपेरेटिव कम एनर्जी पर फ्री हो जाता है, यह है वीकली बाउंडेड। दिस इज अ वीकली बॉन्डेड फ्री रेडिकल कहते हैं इसे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, इट गेट्स फ्री at energy of 0.045 electron volt for silicon and 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। मैं सारी चीजें इसी के आसपास रखूंगा ताकि आपको याद होता चला जाए। तो देख रहे हो कितनी कम एनर्जी चाहिए भाई। वैलेंस से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, 1.1, यहां कितनी चाहिए, सिर्फ 0.045। कम हो गई ना एनर्जी। और एक बात बताओ, यही तो बैंड गैप था। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, क्या इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है या नहीं हुआ, ये वाला बताते चले जाओ, वरना यहां से बिगड़ना शुरू हो जाता है सेमीकंडक्टर। अभी तक तो सब कुछ रहते हैं, यहां से बिगड़ता है। भाई यहां बताओ मुझे, क्या ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आया या नहीं आया? तुम बताओगे नहीं, मैं बैठा रहूंगा। एक नायला, अच्छा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया आप लोगों के। क्या मतलब होता है कंडक्शन बैंड में आने का, बताओ मुझे, पहले लिख कर दिखाओ कंडक्शन बैंड में आने का मतलब क्या है।
सब गलत है, शीबा के अलावा सब गलत कह रहे। कंडक्शन बैंड में आने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अबे फ्री नहीं हुआ यार, ये देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, आपने एनर्जी दी, इतनी एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, फ्री हुआ या नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। फ्री होने का क्या मतलब है? कंडक्शन बैंड में आ गया। अबे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? फ्री हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया, कंडक्शन बैंड में आया इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, सो इलेक्ट्रॉन कम्स टू कंडक्शन बैंड, है ना, इलेक्ट्रॉन कम्स टू कंडक्शन बैंड। चलो भाई, ये बात आपके समझ में आई। अब थोड़ी सी अकल और लगाइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से आया? क्या ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से आया? एक शीबा का आंसर आया, शाहीन का आया, रेहान का आया। बिल्कुल सही है। एक मिनट रुको जरा सा। फ्री हुआ ना, फ्री होने का मतलब है आया इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो कंडक्शन बैंड में आया, और उसके बाद में क्या कह रहा था? सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड नहीं टूटा, मींस कोई होल जनरेट नहीं हुआ, आयन बन गया। ये फास्फोरस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आयन बन गया फास्फोरस, फास्फोरस आयन हो गया, लेकिन कोई होल जनरेट नहीं हुआ, कोई होल जनरेट नहीं हुआ। सो फास्फोरस को डालने से क्या पड़ा कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो आया, इलेक्ट्रॉन हुआ फ्री, बट कोई होल जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड टूटने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यार हमेशा थर्मली जनरेटेड भी तो कुछ होंगे, होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है तुम्हारा ये टूट गया, ये टूट गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन आ गया ये। अब मुझे बताओ, जब ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या कोई होल जनरेट होगा? इफ यू हैव अ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन तो क्या कोई होल जनरेट होगा? थर्मली जनरेटेड आएगा तो होल जनरेट होगा, बिल्कुल होल जनरेट होगा। तो अब मुझे बताइए, इस पूरे को देखकर आपको क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने मैकेनिज्म से मिल रहे हैं? एक मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म है, कितने मैकेनिज्म है जिससे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? देख के बताओ एक्सट्रिंसिक में। देखो शाहीन का आंसर आया जो बिल्कुल सही है, और रेहान का सही है, नाइला का सही है, और आंसर्स, इब्राहिम का सही है। अरे शिवा, 8 मैकेनिज्म थोड़ी ना होंगे भाई, दो मैकेनिज्म है यार, दो दो। एक मैकेनिज्म है, यहां से आ रहा है डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन, दूसरा मैकेनिज्म है थर्मली जनरेटेड। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह से आते हैं, या तो डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या थर्मली जनरेटेड। बट जब डोनर एटम से आएंगे तो होल जनरेट नहीं होगा। तो मैं इसको भी लिख देता हूं यार ना, इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स आर generated by two mechanism। दो मैकेनिज्म है जहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। वो मैकेनिज्म क्या क्या है? पहला मैकेनिज्म है थ्रू फॉस्फोरस एटम, और इसे मैं कहता हूं डोनर एटम कहता हूं, है ना, डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, थ्रू डोनर एटम। और दूसरा है थर्मली जनरेटेड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड टूटने की वजह से जो आया वो थर्मली जनरेटेड। तो ये दो मैकेनिज्म हो गए जहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मुझे एक चीज और बताइएगा, थोड़ी सी छोटी सी एक चीज और बताइएगा मुझे, यहां से तो कोई होल जनरेट नहीं हो रहा, नो होल, यहां से तो कोई होल जनरेट नहीं हो रहा, बट यहां से होल जनरेट हो रहा है। मुझे बताओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या होल का नंबर ज्यादा होगा, या बराबर हो जाएंगे?
हम्म। अरे यार बराबर कैसे हो जाएंगे? होल तो तब जनरेट हुआ जब थर्मली जनरेट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो रहा है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग कोई होल थोड़ी ना जनरेट हो रहा है, तो फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन आ गया। होल तो तब जनरेट होगा जब सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड टूटेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के कोरोस्पॉन्डिंग तो कोई होल नहीं आया। तो नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं, दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, व्हाइल होल्स आर इन माइनॉरिटी, दे आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब मुझे छोटी छोटी सी कुछ चीजें और बताइएगा आप। अच्छा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ गया, होल्स का नंबर आ गया, नंबर डेंसिटी हो गया। बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप चेंज हो जाता है। तो देखो यहां शो कैसे करते हैं, ये है आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये है आपका वैलेंस बैंड। ये ईवी था, ये ईसी था। और आप जानते हैं कि ईसी और ईवी के बीच का एनर्जी गैप ईजी है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.72 फॉर जर्मेनियम। लेकिन यहां एक चीज और नई हुई, फास्फोरस डाला ना, फास्फोरस ने क्या किया, कुछ नए एनर्जी लेवल्स यहां जनरेट कर दिए। फास्फोरस ने कुछ नए एनर्जी लेवल्स यहां जनरेट कर दिए, जिसे डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। कुछ नए एनर्जी लेवल्स यहां जनरेट कर दिए, जिसे डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं, ईडी। तो ये जो डोनर एनर्जी लेवल है, ये आ गया 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, एंड दिस इज, नहीं, फॉर जर्मेनियम, सॉरी, फॉर जर्मेनियम, एंड 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सो जैसे ही आपने फॉस्फोरस एटम डाला, फर्क क्या पड़ा, एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया, डोनर एनर्जी लेवल। तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा रहे हैं, वैलेंस से जाने की जरूरत ही नहीं। डोनर में इलेक्ट्रॉन से जंप कर कर यहां चले जाते हैं। और ये डोनर किसने बनाया, फॉस्फोरस ने। तो डोनर से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फ्री हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है, फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। एक चीज और देखिएगा, एक बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि ये नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। भाई न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज भी तो आ रहा है, आयन भी तो बढ़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एक आयन आ गया, भाई नेट चार्ज तो जीरो है, बाहर थोड़ी ना गया इलेक्ट्रॉन कहीं क्रिस्टल से। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो भाई आप सिर्फ होल काउंट कर रहे हैं, आप इसे काउंट नहीं कर रहे। इसे लोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव बराबर है, ये तो आयन भी तो आया, पॉजिटिव आयन आया। तो इट इज न्यूट्रल। एन टाइप न्यूट्रल होता है, चार्ज नहीं होता, इट इज न्यूट्रल। तो एक ये काम की चीज है, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर हम पी टाइप करते हैं। इतना लिखिए, इतना हो जाए मुझे बताइएगा, फिर पी टाइप स्टडी करते हैं।
चलो जी, ये लिख लिया आप लोगों ने, इसे लिख लीजिए। फिर अब करें, पढ़े एक्सट्रिंसिक अब। एनर्जी लेवल डायग्राम पर बहुत ध्यान देना, एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत काम की चीजें हैं यहाँ पर। चलिए भाई, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद एक्सट्रिंसिक मैं इसी में कर देता हूं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पी टाइप में और एन टाइप में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पी टाइप में आप क्या करोगे, अब आप पेंटावेलेंट नहीं लोगे, ट्राइवेलेंट लोगे। ट्राइवेलेंट डोपेंट, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। इसको भी पीपीएम में ऐड करते हैं। अब यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे अभी, इसको चलो मैं बाद में लिखूंगा, इसको भी मैं बाद में लिखूंगा। बस मैंने यहां पर इसको तो मैं रब कर दूंगा ना। मैंने एल्युमिनियम डाल दिया। एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट है, तो क्या लगता है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या वैकेंसी है? ट्राइवेलेंट था भाई, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या लगता है, वैकेंसी है ना? सबको लगता है वैकेंसी है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड का, ये आकर इस वैकेंसी में लग गया, तो यहां वैकेंसी हो गई। इस वैकेंसी को क्या कहते हैं, होल। एल्युमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने क्या किया, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसने जैसे ही सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन लिया, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक कमी होने का क्या मतलब, एक होल जनरेट हो गया। एक होल जनरेट हो गया यहां। अब मुझे एक बात बता दो यार, होल तो जनरेट हुआ है यहां, क्या एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री हुआ है? ढंग से देखना, बहुत ढंग से। फ्री हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, या एल्युमिनियम की ऑक्टेट इसने पूरी कर दी? सोचने वाली चीज है ये, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है या एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा कर दिया? ऑक्टेट पूरा किया यार, फ्री कहां हुआ, ये तो जाके एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा कर दिया, खत्म हो गया, बॉन्ड बना दिया यहां। होल मिला, क्या इलेक्ट्रॉन मिला? हाँ, ये कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। कंट्रीब्यूट वन होल, इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया, फ्री हुआ ही नहीं, होल मिले आपको। तो हर एल्युमिनियम एटम एक होल डोनेट कर रहा है। अब देखो, हमेशा थर्मली जनरेटेड तो होगा ही होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक होल मिलेगा। अब जल्दी से बता दो किसका नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है या होल का? होल ज्यादा आ रहा है। होल दो मैकेनिज्म से मिल रहे हैं ना, अब होल्स का नंबर ज्यादा है, दो मैकेनिज्म से होल्स आ रहे हैं, थ्रू। अब ये जो एटम्स है ना, इसे कहते हैं एक्सेप्टर एटम्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना इसने, इसे एक्सेप्टर एटम कहते हैं। थर्मली जनरेटेड होंगे, या है ना थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल।
एक्सेप्टर से नहीं आएगा कोई इलेक्ट्रॉन, ये थर्मली जनरेटेड आ गए। नंबर डेंसिटी ऑफ होल नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। अब यहां पर एक काम और होता है, देखो ये डोनर तो नहीं है, लेकिन यहां एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं जस्ट अबव वैलेंस बैंड। कुछ नए एनर्जी लेवल्स यहां जाकर ना क्रिएट हो जाएंगे, यहां पर कुछ नए एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ई एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये जो गैप है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, और 0.045 है सिलिकॉन के लिए। ये कहानी है इसकी, और ये भी न्यूट्रल होता है भाई। देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्जेस जीरो, न्यूट्रल रहेगा। इसे लिखिए आप पी टाइप को, इतना लिख लीजिए। तो बताइएगा मुझे, कुछ फॉर्मूला होता है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के, काम क्या आएगा आप। भाई लिख लो तो बताओ मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे भाई हुआ। चलिए इसको लिखिए नेक्स्ट, इसे भी ड्रॉ कर लीजिए। भाई कुछ लोग ना बेवकूफी में सेमीकंडक्टर को बहुत लाइटली लेते हैं। तुम्हें तो वेटेज से मतलब होना चाहिए, जो वेटेज इलेक्ट्रोस्टैट का था उसके आसपास होता है। जितना टाइम तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करने में लगेगा, उसका 1/4 से भी कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है। स्कोरिंग है, स्कोरिंग बहुत आसानी से इसमें स्कोर किया जा सकता है, आसानी से इसमें स्कोर करा जा सकता है। भाई इतना लिख लीजिए तो मुझे बता दीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला और आपको देखना है इसमें।
चलिए ये भी लिखना। तो देखिए यहां पर फॉर्मूले के नाम पर आप इसे यूज करते हैं। Ne है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां हम एक चीज और यूज करते हैं, Ni, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन मीन जब आपका सेमीकंडक्टर प्योर था ना, जब कोई इंप्यूरिटी नहीं डाली थी, तब क्या इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स व्हेन सेमीकंडक्टर वाज प्योर। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट्स Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये रिलेशन होता है Ne NH इज Ni स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, लेकिन इस पर आप न्यूमेरिकल्स बहुत करेंगे। इसे लिख लीजिए, आज का ये लास्ट टॉपिक था। सैटरडे क्लास नहीं होगी, अब सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे होगी। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट थर्सडे तक हम इसको फाइंड अप कर लेंगे, फिर जैसा आप कहेंगे हम रिवीजन शुरू कर देंगे। इतना लिख डालिए। चलिए भाई, इसको यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई, ओके, अल्लाह हाफिज।